तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल आपको पता है कि कल की क्लास में आप लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एल्किल हैलाइड की आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस की हुई। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो एल्किल। अब मैं बात करता हूं, एक बार देख लीजिएगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो एल्किल में थोड़ा सा लेवल अप करके बातों को सीख लेते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म में आपको सारी बातें बता देते हैं। देखिए, हमने कल डिस्कस किया था किसके बारे में, एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये वाला वीडियो जरूर देख लिया होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन आपने क्या कर लिया होगा, देख लिया होगा। बाकी जिन लोगों ने कल ऑफलाइन क्लास की थी उन्होंने तो देख लिया है, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास किया था उन्होंने भी क्या किया, देखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा आप जाकर के देख लीजिएगा। कल बहुत ही बढ़िया से ये रिएक्शन क्या की गई थी, समझाई गई थी। अच्छा देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन को और क्या बोला जा सकता है, बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, इसको बीटा एलिमिनेशन भी, एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। चेक करिएगा, ठीक है। या इसे और क्या बोला जाता है, अगर मैं बात बताऊं तो इसे और क्या बोला जाता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बोला जाता है। चेक करिएगा क्या बोला जाता है इसे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोला जाता है। यहां से ध्यान से समझिएगा, डिहाइड्रो डिहाइड्रो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की बात करें। डिहाइड्रो, डी फार क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, निकलना। हाइड्रो मतलब किसका, हाइड्रोजन का। और हेलो मतलब सीएल का या एक्स का। ध्यान से देखिएगा, एक ही कंपाउंड से हाइड्रोजन और एक्स का डी डी होना, डी मतलब निकलना। डी अगर किसी वर्ड के आगे क्या लगेगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन। अगर इस तरह की चीजें यूज की जा रही है, जैसे बोला गया डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा, डिहाइड्रेशन मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स का निकलना। अगर बोला जाएगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन तो मतलब हो जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन और एक्स का क्या, निकलना। ओके, तो आप लोगों को कल इस रिएक्शन के बारे में पढ़ाया गया था। अच्छा, यह जो रिएक्शन होती है आपको मैंने कल बताया था, एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन जो है, यह कौन सी रिएक्शन होती है, यह SN2 टाइप की रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, यह SN2 टाइप रिएक्शन होती है। ये भी बात मैंने आपको बताई थी। इसमें आपको समझाया गया था कि क्या करना होता है, चेक कर लीजिएगा। इसमें समझाया गया था कि आपके पास क्या होगा, RCH2 और क्या होगा आपके पास, RCH2 CH2 और क्या होगा आपके पास, X होगा। क्या होगा, X होगा। अब दो कंडीशन आपको हमने कल समझाई थी, दो कंडीशन हमने आपको समझाई थी कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या होता था। अगर आप देखें तो मैंने कल बताया था, यहाँ पर बहुत अच्छी बात आपको बताई गई थी कि अगर यह यहाँ पर क्या लिया गया है, एक्वस लिया गया है। क्या लिया गया है, एक्वस कंडीशन में लिया गया है। और यहाँ पर यह किस कंडीशन में लिया गया है, एल्कोहलिक कंडीशन में लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या बात है यहाँ पर। अगर देखिए यहाँ पर, तो अगर यह KOH NOH एल्कोहलिक कंडीशन में दिया हुआ, यानी कि एल्कोहलिक एक्वस कंडीशन में दिया हुआ, किस कंडीशन में दिया हुआ, एक्वस कंडीशन, जिसे हिंदी में आप जलीय बोलते हो। क्या बोलते हैं, जलीय अवस्था में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहल के साथ दिया हुआ है तो यहाँ प्रोडक्ट नंबर क्या बनेगा। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, ठीक है, कि यह वाली जो रिएक्शन जाएगी यह SN1 टाइप जाएगी, और यह वाली रिएक्शन जो जाएगी यह SN2 टाइप की रिएक्शन जाएगी। समझिएगा, यह वाली जो रिएक्शन होगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक कंडीशन में SN1 रिएक्शन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक कंडीशन में SN2 रिएक्शन। याद रखिएगा ये बात। अगर हम यहां से बात करें, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो यहां से यह क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल टूटेगा। जैसे आपने तोड़ दिया क्या, K प्लस और OH माइनस तोड़ दिया आपने, K प्लस और OH माइनस यहां से रिलीज कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अटैकिंग रिएजेंट के टूटने के बाद, इसके प्लस और माइनस के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर क्या हो गया, X माइनस हो गया और CH2 प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये रिएक्शन की मैं बात बताऊं तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, दिस X माइनस गोज विद दिस प्लस, और इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया KX बना लिया। और अगर इसकी बात बताऊं तो इसने क्या बना लिया, CH, यहां से क्या बनाएगा, ध्यान से देखिएगा, RCH2
और क्या बनाएगा CH2 और ये क्या बनाएगा OH प्लस बनाएगा। यानी कि यह प्लस था और ये माइनस था, यह प्लस था और ये माइनस, इन्होंने क्या बना लिया एल्कोहल बना लिया। तो अब जो आपको याद रखना है बात समझिएगा, जो आपको बात याद रखना है वो क्या रखना है, बात ये याद रखना है कि जब जब एल्किल हैलाइड हो, क्या हो, जब एल्किल हैलाइड हो, जब एल्किल हैलाइड हो, ठीक है, चाहे जब एल्किल हैलाइड हो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस कंडीशन में हो तो हमेशा क्या बनेगा एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा एल्कोहल बनेगा। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आज थोड़ा सा लेवल अप करना है इसलिए मैं दोबारा आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो देखिए इधर यह SN2 टाइप की रिएक्शन होगी, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फिर से ये टूटेगा किसमें, यह जो अटैकिंग रिएजेंट है K प्लस और OH माइनस में ब्रेक कर जाएंगे, K प्लस और OH माइनस में ब्रेक कर जाएंगे। यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या है, जब यह एल्कोहलिक कंडीशन होगा तो यह एल्कोहल नहीं बनाएगा, यह एल्कोहल नहीं बनाएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा प्लस और माइनस, इसका जो एडजेसेंट कार्बन है याद रखिएगा, इस कंडीशन में एल्कोहलिक कंडीशन में ये एडजेसेंट कार्बन से जो इसका एडजेसेंट कार्बन है जिसे आप क्या बोलते हो, देखिए यहां पर ये वाला कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट लगा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन बोलते हैं। और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं बीटा कार्बन बोलते हैं। और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं गामा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा और गामा कार्बन हो गया। क्या हो गया अल्फा बीटा और क्या हो गया गामा कार्बन हो गया। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो अब जो इस अल्फा कार्बन के बगल में चेक करिएगा, अल्फा कार्बन के जस्ट बगल में जो बीटा कार्बन होगा वहां से क्या निकलेगा H प्लस निकलेगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा माइनस का चार्ज हो जाएगा। इसके पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, तो इसके पास मैं बता दूं इसके पास माइनस का चार्ज हो जाएगा। कौन सा चार्ज हो जाएगा माइनस का चार्ज हो जाएगा। अब आगे समझिएगा, जब बात करेंगे माइनस के चार्ज की तो अब आगे समझिएगा। देखिए इसके पास कौन सा चार्ज होगा माइनस का चार्ज। अब जरा चेक करिएगा यहां से क्या होगा, ये OH माइनस है, चेक करो बेटा ये OH माइनस है और ये H प्लस है। तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, यहां से रिलीज हो जाएगा याद रखिएगा H2O वाटर रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा वाटर रिलीज हो जाएगा। और यह देखिए X माइनस है और K प्लस के साथ जाएगा तो यहाँ और क्या रिलीज हो जाएगा, और यहाँ और रिलीज हो जाएगा KX रिलीज हो जाएगा। यानी कि वाटर वाटर और क्या निकल गया, अगर आप देखें यहाँ दिख नहीं रहा होगा मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो यहां से देखिए यहाँ क्या निकला वाटर निकला और क्या निकला K और क्या निकला X निकला और प्लस। अब आप देखिए आपके पास क्या बचा हुआ RCH। इस बीटा वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन प्लस में निकला है तो इसके पास कौन सा चार्ज माइनस का चार्ज। और इस अल्फा वाले कार्बन से इस अल्फा वाले कार्बन पे प्लस का चार्ज है तो ये प्लस माइनस बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ क्या बनेगा एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा एल्कीन बनेगा। अब ध्यान से समझना है, क्या समझना है कि जब एल्किल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से एक्वस कंडीशन में रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब एल्किल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से अल्कोहलिक कंडीशन में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा एल्कीन बनेगा। ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी। बताइए ये बात आप लोगों ने कल भी डिस्कस किया हुआ था लेकिन मैंने सोचा कि एक बार रिवाइज करा देते हैं। अब बताइए ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए क्लास। यस सर। ओके वेरी गुड क्लियर हो गया इसका। अच्छा अब जरा देखिएगा यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन इसे क्यों बोला गया पता चला। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला जाता है, तो याद रखिएगा बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि बीटा वाले कार्बन से यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है H प्लस निकलता है। एलिमिनेशन मतलब होता है निकलना, एलिमिनेशन मतलब होता है क्या करना निकलना होता है। एलिमिनेशन आपने देखा होगा जब आपको रियलिटी शो देखते हैं तो रियलिटी शो में बताया जाता है, जैसे इंडियन आइडल पहले देखते होंगे आप, तो आपने देखा होगा कि उसमें बताया जाता है कि आज यह क्या कर जाएंगे एलिमिनेट कर जाएंगे। एलिमिनेट मतलब क्या हो जाएगा कि आज यह क्या कर जाएंगे निकल जाएंगे। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या बाकी लोगों ने इनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है तो बाकी लोग तो रुकेंगे लेकिन यह क्या कर जाएंगे एलिमिनेट कर जाएंगे। तो एलिमिनेशन मतलब होता है निकलना। और किस पोजीशन से निकल रहा है, तो H जो है किस पोजीशन पे निकल रहा है बीटा वाले कार्बन से निकल रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। अब आइए दूसरी हेडिंग की बात करते हैं जो उसको और करके बोला गया है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो अब देखिएगा इसी कंपाउंड से चेक करिए बेटा, इसी कंपाउंड से देखिए X माइनस निकला हुआ है,
इसी कंपाउंड से X माइनस निकला हुआ और सेम कंपाउंड से क्या निकला हुआ, H प्लस निकला हुआ है, यानी कि सेम कंपाउंड से H प्लस भी निकल रहा है, सेम कंपाउंड से H प्लस भी निकल रहा है और सेम कंपाउंड से X माइनस भी निकल रहा है। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोला जाता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बोला जाता है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द टू एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, गिव द टू एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन की कोई दो एग्जांपल दीजिए। तो सोचिए अगर आप जानेंगे नहीं कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है तो आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे, याद रखना इस बात को। तो रिएक्शन वही कर पाएगा जो पता होगा। तो बताइए ये पूरा क्लियर हो गया आप लोगों का, आगे बढ़ूं मैं, बताइए क्लास। यस सर। ओके ओके, चलिए किसी को शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले सकता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको दोबारा, आज क्या पढ़ेंगे आप लोग, रिएक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे। चलिए आगे जरा चेक करिएगा, यहाँ पर कुछ रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH2 Br CH2 Br, एक मिनट, CH3 CH2 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 Br प्लस NaOH, ठीक है, NaOH ध्यान से देखिएगा, एल्कोहलिक लिया गया, एल्कोहलिक और बोला गया प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। अगला देखिएगा CH3 CH2 CH3 CH और Br दिया हुआ, यहां पर भी लिया गया है OH और यहां पर भी लिया गया हुआ एल्कोहलिक लिया गया है B, और आगे देखिएगा CH3 और Br दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ, क्या दिया हुआ, NaOH दिया हुआ, और ये भी कैसा है, एल्कोहलिक है, सी प्रोडक्ट। देखिए तीन रिएक्शन दिया हुआ, एल्किल हैलाइड अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, यह 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, यह 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और यह आपका क्या है 3 डिग्री है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ओके, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब आप चेक करोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अगर आपको रिएक्शन करानी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है एल्किल हैलाइड है, रिएक्शन किससे होनी है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आप एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ओके, यहाँ पर आप एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो देखिए यह रिएक्शन क्या होगी, एल्कोहलिक और एल्कोहलिक है, तो बताइए प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा या एल्कीन बनेगा, बताइए एक बार मेरे को कंफर्म करिए क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, यस वेरी गुड, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अब आप देखो तो तरीका क्या है, यह देखिए, यस वेरी गुड, आप लोग अच्छा कर रहे हो। यहाँ पर तरीका क्या है, यह आपका क्या है, अच्छा यह अगर रिएक्शन की बात करूं तो ये मेरे को बताइए कि यह किस टाइप की रिएक्शन देगा, यह SN1 टाइप की रिएक्शन देगा या SN2 टाइप की रिएक्शन देगा, ये मुझे बताइए। SN2 टाइप की, यस यह SN2 टाइप की रिएक्शन देगा, वेरी गुड। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, यह आपका अटैकिंग एजेंट, ये क्या हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक कर जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब आपको पता है ये अल्फा है, यह बीटा है, ओके, ये अल्फा है और ये बीटा है, आपका ये हो गया माइनस, तो आपका जो अल्फा है वह क्या क्रिएट करेगा, पॉजिटिव चार्ज करेगा। एल्कोहलिक कंडीशन में दिया हुआ है तो जो एडजेसेंट कार्बन है वहां से बीटा वाले से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा, तो इसके पास माइनस का चार्ज हो जाएगा, यस इसके पास क्या हो जाएगा, माइनस का चार्ज हो जाएगा। अब आ गया ये यहाँ पर, इसकी बात करता हूँ, जब इसकी बात आप करोगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस हो जाएगा, चेक करिएगा। अब यहाँ पर जब आप आओगे ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब आपको पता है ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका अल्फा वाला। अब इसके बाद एल्कोहलिक कंडीशन में दिया हुआ है तो यह क्या ढूंढेगा, यह अपने एडजेसेंट कार्बन ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, यानी कि बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन यहाँ भी है
और बीटा कार्बन यह भी है, यह भी बीटा कार्बन है, यह भी बीटा कार्बन है, यानी कि इधर 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 इधर, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि इस कार्बन से अल्फा कार्बन के पास दो बीटा कार्बन मिल गए। कितने मिल गए? दो बीटा मिल गए, इधर और इधर। अब यहाँ से H प्लस निकाला जाना है, यहाँ से H प्लस निकाला जाना है, तो अब बताइए यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? बताइए फिर से। स्टेप इस रूल। सेट जैक रूल लगेगा, सेट जैक रूल लगेगा। यस सर। कौन सा रूल लगेगा? बताइए कौन सा सेट रूल जैक लगेगा? रूल, हाँ, सेट जैक रूल लगेगा। और सेट जैक रूल क्या कहता है? बताइए फिर से। जिसके सेट पास जैक रूल कम क्या कहता कार्बन है? होते हैं उसको दिया जाता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन या हाइड्रोजन? निकल गया। हाइड्रोजन। वेरी गुड, वेरी गुड। सेट जैक रूल, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के लिए क्या लगेगा? यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ आ जाइए। जब यहाँ आते हैं तो क्या होगा? आपको पता है कि ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अब यहाँ देखिएगा, ये आपका क्या है? अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के पास बीटा कार्बन और बीटा कार्बन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाला जा सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी निकाला जा सकता है। आगे बात समझ में? दोनों जगह से क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। तो अब देखिएगा, यहाँ लगेगा कौन सा रूल? सेट जैक का रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? सेट जैक का रूल लगेगा, सेट जैक्स रूल लगेगा। अब ये सेट जैक रूल्स है क्या? तो मैं बता दूं, कार्बन एटम, बीटा कार्बन एटम which has least H atom या less H atom, ठीक है, less H atom remove H प्लस, बस इतना आपको याद रखना है। इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। सेट जैक रूल क्या कहता है? बीटा कार्बन एटम जिसके पास which has least H atom, जिसके पास H एटम क्या होगा? कम होगा, वही क्या करेगा? रिमूव करेगा H प्लस। ओके, तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर तो यहीं से क्या निकल जाएगा? H प्लस निकल जाएगा, यहीं से क्या निकल जाएगा? H प्लस निकल जाएगा और यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका CH3 और क्या हो जाएगा? CH, और इस बीटा वाले पे कौन सा चार्ज है? इस बीटा वाले पे माइनस का चार्ज है और इसके पास अल्फा वाले के पास प्लस का चार्ज है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आपका क्या बना देंगे? बॉन्ड बना देंगे और आपका क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से N प्लस गोज विद दिस, यह क्या बनाएगा? NaBr, और यह जो बनाएगा किसके साथ? H प्लस, इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, ठीक है। यहाँ अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखिए, सारे बीटा कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है या अलग अलग है? सबके पास जितने बीटा कार्बन है, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग है या एक ही है? एक ही है सर। बताइए, एक ही है, तो कोई दिक्कत? कहीं से भी निकाल दें, कहीं से भी निकाल दिया जाए। यस सर। यस सर। ओके, तो कहीं से भी निकाल दिया जाए तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखिएगा क्या क्या निकला है, बता दिया मैंने। यहाँ से निकल जाएगा NaBr हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। और यहाँ से क्या बनेगा? प्रोडक्ट अगर आप देखें, यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ से निकाल दिया है, यहाँ से देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ से निकाला है तो H प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? H प्लस हो जाएगा। तो अब अगर आप देखो तो बॉन्ड यही बन जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 डबल बॉन्ड एंड CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट क्या बना? बताइए। यह हो जाएगा 1 2 और 3। नाम क्या हो जाएगा प्रोडक्ट का? नाम क्या हो जाएगा प्रोडक्ट का? तो याद रखिएगा, प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 2 मेथाइल, क्या नाम हो जाएगा? 2 मेथाइल और प्रोपीन 1, 2 मेथाइल प्रोपीन 1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2 मेथाइल प्रोपीन दिख रहा है? नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा? हाँ, तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम आप लोग देख लीजिए। ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन 1, 2 मेथाइल प्रोपीन 1। बताइए इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए क्लास, ये क्लियर हो गया आप लोगों का? ठीक है, यह क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यह क्लियर हो गया है। देखिए, तो अभी भी लोग आते जा रहे हैं, यह क्लियर हो गया। इसका जिसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है ले ले, फट से, जिसको शॉर्ट स्क्रीन लेना फट से ले ले, इसका जल्दी करे। ले लिया आप लोगों ने? यस सर। मिटा दे? चलिए क्लास, अब देखिए एक रिएक्शन जरा प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, बताइए फट से।
CH3 CH2 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 CH3, फिर उसके बाद यहां दिया हुआ CH3 और यहां दिया हुआ है क्या, Cl दिया हुआ, ठीक है, यहां दिया हुआ Cl, ठीक। अच्छा एक यहां पर मैं ऐसे भी कर देता हूं CH3, ठीक है, और यहां पर मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और किस कंडीशन में, एल्कोहलिक कंडीशन में, एल्कोहलिक कंडीशन में। अब बताइए अगर आप देखें तो ये कौन सा डिग्री है, यह 3 डिग्री हैलाइड है, यस या नो, 3 डिग्री हैलाइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, एल्कोहल की प्रेजेंस है, यानी कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब आपका क्या होगा बताइए, बनेगा क्या, बनेगा एल्कीन बनेगा। देखिए इधर तो ये हो जाएगा Na+ और ये हो जाएगा OH-, यह आपका माइनस है और ये आपका प्लस, और यही आपका क्या है, यही आपका अल्फा, ये आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जस्ट लगे हुए जो कार्बन होते हैं बीटा कार्बन कहलाते हैं। ये आपका बीटा कार्बन है, यह भी आपका क्या है, बीटा कार्बन। आगे बात समझ। अब देखिए यहां पर फिर से गड़बड़ हो गया, फिर से गड़बड़ हो गया, सेट जैक रूल वाला काम गड़बड़ हो गया। क्या बताया गया था, क्या बताया गया था, बताया गया था, क्या बताया गया था कि जिस बीटा कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस बीटा कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, जिस बीटा कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वही क्या करेगा, वही क्या करेगा, जिस बीटा कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस बीटा कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, जिस बीटा कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, वहीं से क्या कर दिया जाएगा, हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब देखो इस बीटा कार्बन और इस बीटा कार्बन पे क्या हो गया, यहां तो दिक्कत हो गई। अब बोलो रूल याद करके जाओगे सेट जैक वाला एग्जाम में, और कंप्लीट द फॉलोइंग में आ गया, तो आप बताओ क्या करोगे, गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया बताओ। यहाँ भी 2 हाइड्रो, यहाँ से तो निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ और यहाँ में गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया बताओ, बोलो। यस सर। ठीक है बताओ यहां से कहां निकालोगे, अब बताओ यहां से क्या निकालोगे, कहां से निकालोगे, कुछ दिमाग में जा रहा है, नहीं जा सर रहा है? सर एक्वस में कॉल बनेगा ना, हाँ सर क्या CH3 कह रहे हो? CH2। तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में कहा क्या हो जाएगा, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि बीटा और बीटा दोनों पे क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें लोअर एल्काइल ग्रुप वाला रूल लग जाएगा। लोअर एल्काइल ग्रुप शुड बी लोअर। अब लोअर मतलब क्या, कि जो एल्काइल ग्रुप लोअर है, यानी कि जो एल्काइल ग्रुप क्या छोटा है, जो एल्काइल ग्रुप छोटा है उसी से ले लेंगे। तो अब बताओ ये एल्काइल ग्रुप 2 कार्बन, इस एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन, 2 कार्बन, और इस एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन बताओ, 3 कार्बन। तो लोअर कौन, ये वाला या ये वाला, ये वाला लोअर, ठीक है। अब कहां से निकाल दोगे, तो याद रखना ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यही है, याद रखिएगा। आप रट के जाओगे, जो आप रट के जाओगे उससे अगला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये बात याद रखिएगा। जो आप याद करके जाओगे उससे अगला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां से निकाल देंगे, यानी कि यहां से क्या निकल जाएगा आपका, इस वाले से क्या निकल जाएगा H+, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, यहाँ से H+, तो इसके पास कौन सा चार्ज, माइनस का चार्ज। अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, यहां से देखिएगा ये बीटा था, इसके ऊपर माइनस का चार्ज, ये आपका अल्फा है, ये आपका CH3 है, ये आपका CH2 है, ये आपका CH2 है, ये आपका CH3 है, यह प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे। अब आपका क्या हो गया, अल्फा बीटा क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। अब इस कंपाउंड की नेमिंग की बात करिए, जब इस कंपाउंड की नेमिंग की बात करेंगे तो कोई बता पाएगा, हम बताते हैं इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा। देखिए इधर यहां से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर यहां से काउंट करें तो 1 2, दूसरे पे ही डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो काउंटिंग यही सही होगी, 1 2 3। आप ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे आएंगे, 4 5 और क्या हो जाएगा 6। तो अब आपका क्या हो जाएगा, 3 methyl हेक्स 2 इन हो जाएगा। बताइए ये कंपाउंड अच्छा था कि नहीं, बताइए क्लास, ये कंपाउंड अच्छा था, बोलिए। यस सर। हाँ तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, मिटाइए इसको, करिए जल्दी से, इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए फिर आगे बताएं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब हम फिर पढ़ने चल रहे क्या, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़े। यस सर, ओके, ये रिएक्शन जरूर करिएगा, याद रखिएगा ये रिएक्शन जरूर करिएगा, एग्जाम में ये रिएक्शन पूछ ली जाएगी। चलिए अब आते हैं, देखिए तो 2 बातें हम लोगों ने खत्म कर दिया, ध्यान से देखिएगा।
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आज ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से लिखिएगा, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आर एक्स पढ़ रहे हैं, आर एक्स पढ़ रहे हैं। और इसमें बताया गया था कि यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर रिएक्शन विद, फिर रिएक्शन विद मेटल, और फिर उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, आगे हम लोग क्या डिस्कस करने चल रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस करो, सॉरी रिएक्शन विद मेटल डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए क्या, रिएक्शन विद मेटल ऑफ एल्किल हैलाइड। ओके,